हेलो गाइस, रिसेंटली बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ सामने आ रही है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। बोरिस जॉनसन का इस्तीफ़ा कंटिन्यूस चली आ रही ब्रिटेन में रेजिग्नेशन वेव की वजह से हुआ है। रिसेंटली बोरिस जॉनसन ने अपने एक फ्रेंड क्रिस पिंचर के सेक्सुअल कंटेंट को बचाने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से वो मीडिया में बार बार अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे थे उनको बचाने के लिए। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव को रास नहीं आ रहा था, वो इससे नाराज़ हो रहे थे और उनके कलीग्स जो उनको सपोर्ट करते थे वो कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट विड्रॉ करने लगे थे और फाइनली बोरिस जॉनसन को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा। अगर आपके दिमाग में अब ये थॉट आ रहा है कि क्या ब्रिटेन में नए इलेक्शन होंगे, तो मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि ब्रिटेन में 2025 से पहले कोई नए इलेक्शन नहीं होने वाले। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट होकर के नहीं आते हैं, लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज़ करते हैं, वैसे ही ब्रिटेन में भी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज़ करते हैं। वहाँ की लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में टोटल 650 सीट्स हैं और उसमें 358 सीट अभी भी कंजर्वेटिव पार्टी के पास हैं। तो कोई नया सत्ता परिवर्तन या कोई नई पार्टी गवर्नमेंट में नहीं आ रही, केवल प्राइम मिनिस्टर का चेहरा चेंज होगा। अब कंजर्वेटिव पार्टी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कैसे नया इलेक्ट करेगी? जितने भी लोग कंजर्वेटिव पार्टी में प्राइम मिनिस्टर पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं, कम से कम 8 MPs का सपोर्ट चाहिए उनको। पहले राउंड में वो MPs आएंगे जिनके पास 8 MPs का सपोर्ट है। दूसरे राउंड में वो MPs जा पाएंगे जिनके पास 18 MPs का सपोर्ट है। तीसरे राउंड में वो MPs जा पाएंगे जिनके पास 36 MPs का सपोर्ट है। ऐसे करते करते नेक्स्ट राउंड कई सारे राउंड होते रहेंगे। फाइनली 2 MPs बचेंगे। जब इन 2 MPs के बीच में ऑल ओवर द ब्रिटेन पोस्टल वोटिंग कराई जाएगी कंजर्वेटिव मेंबर्स के द्वारा, और जो पार्टी और जो भी कैंडिडेट मैक्सिमम वोट जिसके पास आएंगे वही कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर और प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा ब्रिटेन का। देखते हैं बोरिस जॉनसन के टाइमलाइन, उन्होंने अपना करियर की शुरुआत कैसे करी पॉलिटिक्स में। 2001 में वो लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट होते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, हेनली कॉन्स्टिट्यूंसी से। 2008 से 2016 के बीच में वो लंदन के मेयर रहते हैं। 2016 में वो डेविड कैमरून जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं उनके पार्टी में उनके इम्पोर्टेंट पोस्ट पे रहते हैं, और फाइनली उनके डेविड कैमरून से ब्रेग्जिट को लेकर के विचार मेल नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी डेविड कैमरून का विरोध किया था और वो काफ़ी न्यूज़ में आए थे बोरिस जॉनसन उस समय। उसके बाद जब थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उस समय बोरिस जॉनसन एक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनकी भी ब्रेग्जिट डील उनको पसंद नहीं आती और उनका भी वो काफ़ी अपोज करते हैं। फाइनली 7 जून 2019 को थेरेसा मे रिज़ाइन कर देती हैं ब्रेग्जिट के इशू को लेकर के, वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी अपोजिशन होता है। जॉनसन काफ़ी उनका अपोज करते हैं, जिसकी वजह से फाइनली थेरेसा मे को रिज़ाइन करना पड़ता है। 23 जुलाई 2019 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन बनते हैं और फाइनली ब्रेग्जिट को वो एक फाइनल टच देते हैं और ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर लेते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि क्या रीजंस रहे बोरिस जॉनसन के डाउनफॉल के, क्यों उनको रिज़ाइन करना पड़ा। क्या ऐसी कंट्रोवर्सीज में वो फंसे जिनकी वजह से उनका पब्लिक से सपोर्ट वापस चला गया, पब्लिक उनको नापसंद करने लगी, पब्लिक उनका अपोज करने लगी, कंजर्वेटिव पार्टी में खुद उनका अपोजिशन होने लगा। देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं। द क्रिस पिंचर एपिसोड। क्रिस पिंचर एक उनके कलीग MP हैं, उनके फ्रेंड हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट थर्सडे को एक जो है प्राइवेट पार्टी में गए थे। एक क्लब की पार्टी थी, वहाँ पे उन्होंने कोई सेक्सुअल कंडक्ट किया था, जिसका बोरिस जॉनसन काफ़ी बचाव कर रहे थे। स्टेटमेंट बार बार मीडिया में अपनी चेंज कर रहे थे उनको डिफेंड करने के लिए। कभी वो कह रहे थे कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कभी वो कह रहे थे कि नहीं मुझे जानकारी है लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं है, वो ऐसा कर नहीं सकते। इस तरह की वो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे थे, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी में काफ़ी उनका अपोजिशन हुआ। उनके जो लोग सपोर्टर्स थे कंजर्वेटिव पार्टी में वो उनका विरोध करने लगे, क्योंकि जॉनसन को ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पता चला था कि इन्होंने कोई सेक्सुअल कंडक्ट किया है। पहले भी ऐसे कई न्यूज़ आ चुकी हैं जिनमें क्रिस पिंचर सेक्सुअल कंडक्ट करते हुए पाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जॉनसन उनका प्रमोशन करते जा रहे थे अपनी पार्टी में। उन्होंने अपनी पार्टी में डेप्यूटी विप के रूप में उसको फाइनली अपॉइंट किया था। इस बात से काफ़ी नाराज थे कंजर्वेटिव और विरोध कर रहे थे उनका। द नेक्स्ट एपिसोड इज़ द पार्टी गेट स्कैंडल। पार्टी गेट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जहाँ पे पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी लंदन में, UK में लॉकडाउन लगा दिया था। एक भी आदमी का स्ट्रीट में निकलना अलाउड नहीं था। ऐसे सिचुएशन में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर खुद पार्टी करते हुए अपने बर्थडे पार्टी में दूसरे के पार्टीज़ में जाते हुए दिखाई दिए। उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। फाइनली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को फाइन भी लगा था। ब्रिटेन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उन्होंने फाइनली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को फाइन भी लगाया था। कितनी बड़ी बात है कि एक देश के प्राइम मिनिस्टर को फाइन
लगाया गया हो किसी चीज़ को लेकर के, और फाइनली इस चीज़ को लेकर के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश से माफ़ी मांगी थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इशू, इकोनॉमिक स्लोडाउन। ब्रिटेन की जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने साफ साफ ये कहा है कि रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा हमारे इकोनॉमी 0.3% के हिसाब से श्रिंक हो गई है, और आगे आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा स्लो डाउन इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होगा। सो ये भी एक इशू है इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन। बोरिस जॉनसन के रिजिग्नेशन की जो न्यूज़ आई है इसकी वजह से इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या क्या हुई हैं। सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन रशिया से आया है। उन्होंने काफ़ी इस पर खुशी व्यक्त की हुई है कि एक स्टूपिड क्लाउन चला गया। एक रशिया ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें भी ये बिल्कुल पसंद नहीं था। रशिया को एक्चुअली में ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं पसंद थे क्योंकि ब्रिटेन पूरा सपोर्ट यूक्रेन को कर रहा था रशिया यूक्रेन वॉर में, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जाते जाते ये भी कहा है कि नेक्स्ट पीएम जो होंगे कंजर्वेटिव पार्टी से वो भी यूक्रेन को जैसे मैं सपोर्ट कर रहा था वैसे सपोर्ट करते रहेंगे। सो अब बोरिस जॉनसन ने रिजाइन कर दिया है। सो हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर में सबसे ज़्यादा जो प्रबल दावेदार हैं वो हैं ऋषि सुनक, इंडियन ओरिजिन के हैं, जो करंटली एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट में काम कर रहे थे। पेनी मॉर्डेंट एक ट्रेड मिनिस्टर हैं जो कि करंटली बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट में काम कर रही थी, और लिज ट्रुस एक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही थी। बेन वेलेस एक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे। ये चारों सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर की रेस में। पॉपुलर सर्वे जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी बेन वेलेस टॉप पे हैं, पेनी मॉर्डेंट सेकंड हैं, ऋषि सुनक थर्ड हैं, लिज ट्रुस 8th नंबर पे हैं। यही चारों सबसे आगे हैं रेस में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के। अब देखते हैं आगे चल करके कौन ब्रिटेन का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनता है। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।